ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है और आज हमारा विषय है शुद्धि का, यानी जो घर के पात्र हैं, वस्तु हैं, उनकी किस प्रकार से साफ सफाई होगी, यानी मिट्टी के चीज़ों से लेकर के सोने की वस्तुओं तक की शुद्धि किस प्रकार से महर्षि मनु जी ने निर्देशित की है वो देखते हैं। श्लोक संख्या है 111। तैजसानां मणिनां च सर्वस्य अस्ममयस्य च भस्मना अद्भि मृदा चैव शुद्धि उक्ता मनीषिभिः। तैजसां, तेजस पदार्थ यानी जो चमकीले पदार्थ हैं, सोना आदि, और मणिनाम, मणियों तथा उनके पात्रों की, च और सर्वस्य अस्ममयस्य, सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की शुद्धि मनीषी भी, विद्वानों ने, भस्मना अद्भि मृदा उक्ता, यानी भस्म से, राख से, जल से और मिट्टी से कही है। तो जितने भी चमकीले पदार्थ हैं, रत्न हैं, धातुएं हैं, जैसे कि आपका सोना है, चांदी है, कांसा है, तांबा है, स्टील है, पीतल है, और जो महंगी महंगी धातुएं हैं, उन सब की शुद्धि यहाँ पर बता दी। तांबे के पात्र भी किस किस से कर सकते हैं आप? कोई भस्म से, राख से साफ़ किए जा सकते हैं, कुछ जल से साफ़ किए जा सकते हैं और कुछ मिट्टी से साफ़ किए जा सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा आज की कक्षा में कुछ व्याख्यान का प्रसंग नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं किसकी शुद्धि किससे होनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शास्त्र में बताया है। आज चाहे लोग परंपरागत तरीके से सीख गए हों अथवा किसी के द्वारा सिखा दिए गए होंगे प्रयोग करके, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे कर लो, परंतु संविधान में ये मेंशन है, ये बड़ी बात है। संविधान में ये बता दी गई हैं बातें कि आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उनकी शुद्धि कैसे होगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? संविधान को हम पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं, तो हमें क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, कैसा करने से हमारा भला होगा और कैसा करने से हमारा बुरा होगा, वो सारी संभावनाएं पहले से ही ऋषियों ने व्यक्त कर दी हैं, बता दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि अन्य संस्कृतियों को देखने जाते हैं तो वो विकासवाद वाली ही हैं। जैसे कि उनकी थ्योरी चलती है कि जैसे डार्विन का विकासवाद चलता है कि धीरे धीरे व्यक्ति क्या समझता चला गया, इन्वेंशन करता चला गया, खोज करता चला गया, जानता चला गया, फिर उसे पता चलता चला गया कौन सी चीज़ कैसे करनी है। लेकिन हमारे यहाँ टोटल उल्टा है। हमारे यहाँ ये हुआ कि जो प्राचीन मनीषी थे उन्होंने पहले से ही शोध कर ली थी। और किन्होंने शोध की थी? जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने समाज में नहीं गए लेकिन शास्त्रों का अध्ययन किया, समाधि की, आत्मचिंतन किया, फिर जो कुछ भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसको विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। हमारी जो परंपरा है वो वेदत्रयी की है, यानी ज्ञान, कर्म, उपासना, और चौथी चीज़ है विज्ञान, साइंस। तो साइंस उन्होंने अपने आप डेवलप किया। पहले ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्होंने कर्म किया, कर्म के बाद उन्होंने उस वस्तु की उपासना यानी प्रयोग किया। तो विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का जब अनुष्ठान कर लिया तो विज्ञान तो अपने आप ही सिद्ध हो गया। तो इतना महान दृष्टिकोण, विशाल दृष्टिकोण ऋषियों का रहा, और लोग ये मानते हैं कि हमने साइंस की खोज नहीं की, हम साइंस में बहुत पीछे रहे, और उनका चिंतन कितना विचित्र रहा, कितना अद्भुत रहा, ये सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है कि वो कितनी विकसित बुद्धि वाले थे। यानी हम गर्व से कह सकते हैं कि कम से कम हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो आदिमानव नहीं थे,
ये तो उन्हीं के बंदर हो सकते हैं जो बंदरों जैसी हरकतें करते हैं। ये तो वही लोग कर सकते हैं जो आज भी आदम प्रकृति के हैं, खाना बदोश टाइप के हैं। वास्तव में उन्हीं के पूर्वज आदम जाति वाले हो सकते हैं, जिनको आज भी सभ्यता नहीं है, आज भी सलीका नहीं है, आज भी पढ़े लिखे होकर के नंगे घूम रहे हैं। वास्तव में डिजर्व करते हैं कि हाँ, वो आदि मानव की संतानें हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम नंगे घूमा करते थे, हमारे पूर्वज अविकसित होकर के, अब ये विकसित होकर के घूम रहे हैं, क्या ही तकलीफ है। वो अविकसित थे तब मांसाहार करते थे, ये विकसित होकर के मांसाहार कर रहे हैं, क्या तकलीफ है। तो खैर, तो इतना समझ में आ गया है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के व्याख्यान है उसमें अधिक व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम पढ़ लेंगे, पढ़ लेने मात्र से ही बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। निर्लेपम कांचनम भाण्डम अद्विरेव विशुद्धयति अब्जम अश्ममयम चैव राजतम चानुपस्कृतम। निर्लेपम, जिसमें किसी चिकनाई जूठन आदि का लेप ना लगा हो, ऐसे पात्र। कांचनम, सोने का भांडम पात्र। अब्जम, जल में उत्पन्न होने वाले मोती शंख आदि से बना पात्र पदार्थ या जलोत्पन्न पदार्थों से निर्मित कमंडलु आदि। और अश्ममयम, पत्थरों के पात्र जैसे कुंडी खरल आदि। अनुपस्कृतम राजतम, चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र। अद्वि एव विशुद्धयति, केवल जल से ही शुद्ध हो जाते हैं। तो केवल ये कह रहे हैं कि जल का प्रयोग कर लेने मात्र से ये पात्र शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन दे दी कि वो चिकनाई वाले ना हो और जूठे नहीं किए गए हों। तो केवल जल से साफ हो जाएंगे, जैसे सोने से बनी चीज़ें हैं, सोने के जो पात्र हैं, और जल में उत्पन्न होने वाले यानी मोती होते हैं, शंख होते हैं, जो समुद्र में हमें प्राप्त होते हैं, समुद्र से प्राप्त होते हैं, वो हैं। और उनसे बने हुए कुछ पदार्थ हैं, उनसे कुछ डेकोरेट किए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। कमंडलू का प्रयोग करते हैं जल के लिए, भरने के लिए, पानी भरने के लिए। और पत्थरों के खरल आदि बनते हैं, साफ करने के, कुछ काटने के, कुछ साफ करने के कुछ औजार बनते हैं। और नक्काशी नहीं की गई है चांदी के पात्र, जिनमें नक्काशी नहीं करी गई है, क्योंकि नक्काशी जब करी जाएगी, उसमें बारीक जब काम किया जाएगा तो वो केवल पानी से साफ़ नहीं होंगे, फिर किसी ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी और कुछ उसमें राख या कुछ भी रीठा आदि चीज़ें डाल करके उसे साफ़ करना होगा, क्योंकि फिर उसमें मैल जम जाएगा। ये बात इन्होंने कही। आम्र अय कांस्य रैत्यानाम त्रिपुणः शीर्षकस्य च शौचम यथार्ह कर्तव्यम क्षारम अलोदक वारिभि। कह रहे हैं ताम्र अय कांस्य रैत्यानाम त्रिपुणा च शीर्षकस्य शौचम। तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रांगा आदि सीसा, इनके बर्तनों की शुद्धि यथार्हम, यथा आवश्यक, क्षार, अम्ल, उदक, वारिभि, राख, खट्टा पदार्थ और जल से करनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चिकनाई से युक्त नहीं हैं और जूठे नहीं हैं, तो केवल उनको क्या करेंगे, आप जल से धो देंगे, जल से स्वच्छ वो हो जाएंगे। लेकिन तांबा ऐसा है कि तांबे में जल्दी से दूसरे कलर लग जाते हैं या जंग लग जाती है, या वो अपनी जो स्वाभाविक चमक है वो तांबा क्या करता है, खो देता है। तो तांबा कैसे साफ़ होगा? तांबा है, पीतल है, ये कैसे साफ़ होंगे? रांगा, ये राख से साफ़ होंगे। राख से रगड़ने से इनकी चमक जो पुरानी थी वो वापस आ जाती है। सीसा भी, तो इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ राख से ठीक हो जाएंगे, कुछ खट्टे पदार्थ से हो जाएंगे, जैसे नींबू का प्रयोग करते हैं, छाछ का प्रयोग करते हैं, अमचूर का प्रयोग करते हैं, उनसे इन चीज़ों को साफ कर लेना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा में चल रहा है। द्रवाणाम चैव सर्वेषां शुद्धि उत्पवनम स्मृतम प्रोक्षणम संहतानाम च दारवाणाम च तक्षणम। सर्वेषां द्रवाणाम, सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थ। अभी ठोस पदार्थों की चर्चा थी, अब द्रव्य तरल पदार्थों की चर्चा है। तो ये इनका क्या किया जाएगा? इनको शुद्धि कैसे होगी? इनकी शुद्धि दो प्रकार से होगी कि एक तो हम इन्हें बारीक कपड़े से छान लेवें। घी है, तेल है, दूध है, इनको हम छान सकते हैं। छान करके अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ कचरा होगा वो हम साफ़ कर लेंगे, और बड़ा होगा तो देख लेंगे,
कुछ दूसरी चीज़ का प्रयोग करते हुए उसमें से कोई चीज़ें हैं निकाल लेंगे। यानी ये गर्म करने से ठीक शुद्ध होने वाले नहीं हैं, ये जल से ही ठीक हो जाएंगे, बस छान लेवे हम। और लकड़ी की जो चौकी बनाते हैं बैठने के लिए, या टेबल कुर्सियाँ कुछ भी बनाते हैं, भोजन की चौकी बनाते हैं, पटे बनाते हैं, पूजा के लिए कुछ चौकी का आसन का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा लेंगे, कपड़े को गीला करेंगे और गीले कपड़ा उस पर पोंछ देंगे, बस इतने मात्र से वो लकड़ी के पात्र शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। मार्जनम यज्ञ पात्राणाम पाणिना यज्ञ कर्मणि चमसानाम ग्रहाणाम चा शुद्धि प्रक्षालनेन। तो यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाले, अब बहुत सारे यज्ञ के ऐसे पात्र हैं जिनका हम लोग तो नाम ही नहीं जानते। जो यज्ञ विशारद होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे सूत्रों को पढ़ा है, गृह्य सूत्रों को पढ़ा है, आपस्तंभ धर्म सूत्र को पढ़ा है, स्रोत सूत्र को पढ़ा है, स्मार्थ सूत्र को पढ़ा है, मीमांसा दर्शन को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और जिन्होंने बड़े बड़े याग कराए हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े पात्रों की चर्चाएँ आती हैं। और अभी कुछ पात्रों के नाम हम आपके सामने लेंगे। तो जैसे कोई नया नौसिखिया खिलाड़ी होता है क्रिकेट के मैदान में, और कोई फास्ट गेंदबाज होता है और बाउंसर पटकता है, तो क्या सा होता है, सिर से ऊपर निकल जाते हैं। बस ऐसे ही वो शब्द हैं, सुन तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे, बाउंसर की तरह निकल जाएंगे। तो यज्ञ कार्य में प्रयुक्त यज्ञ के पात्रों की चमसानाम चा ग्रहाणाम शुद्धि, चमचों और कटोरों की शुद्धि, पाणिना मार्जनम तो प्रक्षालन, हाथ से रगड़कर मांजने से और धोने से इनकी शुद्धि हो जाएगी यज्ञ के पात्रों की। ठीक है। चरुणाम श्रुवाणाम चा शुद्धि उष्ण वारिणा, स्फर सूर्प शकटानाम चा मूसल उलू खलस्य चा, घृत आदि की चिकनाई लगे पदार्थों की शुद्धि की विधि ये है, क्योंकि हवन किया है तो जो सुरवा है, घृत पात्र है और अन्य भी पात्र हैं, आज जिस थाली हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनमें चिकनापन आ ही गया है, तो उनकी शुद्धि कैसे करेंगे। चरुणाम, यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र, चारुस्थली आदि, श्रुक श्रुवाणम, श्रुक और श्रुव नामक चम्मच विशेष पात्रों की, स्फे सूर्प शकटानाम, स्फे यानी तलवार की आकृति का खादिर, वृक्ष का बना खड़ग, शूर्प यानी छाछ, छाछ होती है जो पानी के लिए पहले प्रयोग की जाती थी, शकट यज्ञीय पदार्थ ढोने की गाड़ी, और मूसल उलू खलस्य चा, मूसल और उखल आदि यज्ञीय पदार्थों की शुद्धि गर्म जल से हो जाएगी। पानी गर्म करो तो जितने चिकनाई वाले पदार्थ हैं उनको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दो, तो उनकी चिकनाई जो है साफ़ हो जाएगी। फिर अन्य साधनों से आप उन्हें पूरी तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर नाम आ गए हैं और कुछ नाम अब मैं पढ़ने वाला हूँ। जैसे आपने यहाँ पर एक श्रुक और श्रुव ये शब्द पढ़े, तो ये भी अलग अलग प्रकार के पात्र होते हैं, जिसके अंदर जूहू, उपभृत, ध्रुवा, अग्निहोत्र, हवनी आते हैं। और जो श्रुव है उसके अंदर वैक, कंत, श्रुव व खादिर श्रुव दो प्रकार के होते हैं। स्फे खदिर वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ एक 22 अंगुल का खड़ग होता है। एक बार क्या हुआ, यज्ञ में वो खड़ग लेकर के, जो यज्ञ मंडप होता है, यज्ञ मंडप का जो दरवाज़ा होता है, द्वार होता है, मुख्य द्वार, वहाँ पर वो खड़ग लेकर के वहाँ पर 2 पहरेदार खड़े रहते हैं। वहाँ पर वो पहरेदार खड़ग लेकर के खड़ा है, खदिर वृक्ष की एक तलवार बनाकर, खड़ग बनाकर के। और जब विवाह संस्कार होता है तो वहाँ पर लठ लेकर के एक व्यक्ति खड़ा है। तो क्या प्रतीक है ये? इस सुरक्षा के प्रतीक है। लड़की के पक्ष से या लड़के के पक्ष से किसी एक व्यक्ति को लठ लेकर के वहाँ मंडप में, सभा मंडप में बैठा दिया जाता है कि विवाह में अगर कोई व्यक्ति उपद्रवी आए तो वो जो है दंड धारण किया हुआ व्यक्ति है उसे मेंटेन कर ले, हैंडल कर ले। ऐसे ही वो वहाँ पर यज्ञ हो रहा है और एक खड़ग लेकर के वहाँ पर जो लकड़ी की तलवार है उसको लेकर के बाहर खड़ा है। किस लिए? एक संकेत है कि अगर यज्ञ पर कोई हिंसक व्यक्ति आता है और यज्ञ को विघ्न करने का प्रयास करता है तो हम उसे रोक देंगे। इस मान्यता का गलत प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हुआ कि ब्राह्मण जब यज्ञ किया करते थे तो कोई शूद्र और अन्य जाति के लोग उस यज्ञ मंडप में, उस यज्ञ सभा मंडप में प्रवेश ना कर सके, इसलिए तलवार लेकर के लोग बाहर खड़े कर दिए जाते थे और ये बोल दिया जाता था कि अगर तुम उधर गए तो तुम्हारे गले काट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार इस बात को लेकर के किया गया।
और सीधी सी बात है, भीमवादियों की देन है, अम्बेडकरवादियों की देन है, उन्होंने ऐसा प्रचार किया। और ये प्रचार तो पिछले 50-60 वर्ष से है, लेकिन पहले ये प्रचार मध्यकालीन समाज में जब अन्य अन्य लोग जो सनातन विचारधारा से उतना अच्छा लगाव नहीं रखते थे, उन लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया था। तो ये प्रसंग अनुसार जब खड़ग की बात आई तो मैंने आपसे कह दी। सूर्प, पदार्थों की सफाई करने के लिए छाछ। तो हम छाछ के दो प्रकार के प्रयोग हैं, एक तो ये होता है पानी भरने का होता है, और एक होता है सूर्प यानी सूप जिसे बोलते हैं। अब आपको रोगनाशक, मिष्टकारक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक सामग्री बनानी है। उसमें जौ हैं, तिल हैं, चावल हैं, उड़द है, मूंग है, कई प्रकार की दालें भी हैं, अन्य अन्न भी हैं। तो आप कैसे करोगे? उससे थोड़ा छान करके, निवेर करके, देख करके कोई किसी प्रकार का कीड़ा या कोई दूसरी विजातीय वस्तु उसमें तो नहीं है, तो वो साफ करने के लिए होता है। शकट, यज्ञ का सामान ढोने की एक गाड़ी। अब बैलगाड़ी नहीं है ये बैलगाड़ी नहीं। जैसे आजकल छोटी सी गाड़ियाँ चलती हैं, आपने एक गाड़ी देखी होगी, ये जो नगर पालिका वाले होते हैं, कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है, ये छोटे से आजकल डस्टबिन उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो चूँकि यज्ञ का सामान बहुत होता है, एक व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं, तो एक छोटी सी गाड़ी बनाई जाती थी जिसमें ये यज्ञ के पात्र सारे रख दिए जाते थे, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुविधा रहती थी। तो वो शकट का प्रयोग होता था। मूसल, उलूखल। उखल सामान्यतः पलास का बना होता था, पलास यानी छेला जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, और नाभि तक ऊंचाई वाला होता था। लेकिन मूसल जो है, अन्य चीज़ों के लिए जो प्रयोग किए गए हैं वो सिर की हाइट तक जाते हैं और सिर से ऊपर भी जाते हैं, परंतु यज्ञ में जो प्रयोग किए जाते थे वो केवल नाभि की हाइट तक, यानी वो मनुष्य के 3 फीट 4 फीट हाइट तक का उतना ही रखते थे। फिर अन्य सामग्री हैं, अन्य साधन हैं, जैसे आज्यस थाली, पुरोडाश पात्री, प्रणीता, शम्य, श्रुतावदानम, उपवेशः। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो केवल बाउंसर होंगे, सिर से ऊपर निकल जाएंगे, तो उन्हीं शब्दों को बोल रहा हूँ। उपवेशः, मकराकर कूर्चः, दर्शत, उपलः, षड्वत्तम, अभ्री, अधरारणि, उत्तरारणि, चात्रम, प्रमंथा, नेत्रम, रज्जु, ओवली, इडापात्री, हविर्धान पात्री, यजमान पात्री, ऐसे ऐसे ये जो नाम है जो बड़े बड़े यज्ञों में प्रयोग किए जाते थे। पत्नी पात्री, अंतर्धान कट, प्रासीत्र हरणम, कृष्णाजिनम, यजमानासनम, पत्न्यासनम, ब्रह्मासनम, होत्रासनम, चमच, ग्रह आदि आदि। तो ये आसन तो समझ में आ गए कि पत्नी का आसन है, पति का आसन है, यजमान का आसन है, होता का, अध्वर्यु का, उद्गाता जो भी होते हैं उनके आसन हैं। आगे पढ़ते हैं। अद्भिस्तु प्रोक्षणम शौचम बहुनाम धान्य वाससाम प्रक्षालनेन तु अल्पानाम अद्भि शौचम विधीयते। बहुनाम धान्य वाससाम, बहुत से अन्नों और वस्त्रों की शुद्धि जल से धोने अर्थात डुबोने पहुँचने मात्र से हो जाती है, किंतु अल्पानाम, कुछ अन्न एवं वस्त्रों की शुद्धि जल में मसल कर धोने से होती है। तो जैसे हम अन्न का प्रयोग करते हैं, गेहूं का प्रयोग करते हैं, गेहूं का किस लिए प्रयोग करते हैं? रोटी बनाने के लिए। तो क्या करेंगे? पहले उसको जल में भिगोते हैं, डुबोते हैं और फिर बाहर छान लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अन्न जिनका हम भोजन में प्रयोग करने वाले हैं, तो उनको इस प्रकार से जल में डुबो करके, छान करके प्रयोग करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। चैल वर्चमणाम शुद्धि वेदलानाम तथैव च शाकमूल फलानाम च धान्य वक् शुद्धि इष्यते। चर्मणाम शुद्धि चैलवत। चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है। तो चमड़े के वस्त्र और चमड़े के पात्र और चमड़े के दस्ताने ये पहले प्रयोग किए जाते थे। जो ग्लव्स होते हैं ना, हैंड ग्लव्स, तो गोह के दस्ताने बनते थे, गोहे के चमड़े के दस्ताने बनते थे, सैनिक उसका प्रयोग किया करते थे। और कुछ जो कवच बोलते हैं, आजकल किसका प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट का शब्द का प्रयोग होता है कि बंदूक की गोली को वो प्रोटेक्ट कर सके गोली से। तो कुछ ऐसे कवच बनाए जाते थे जो तीरों से रक्षा कर सकें। तो वो चमड़े के भी होते थे और लोहे के भी होते थे। तो योद्धा लोग चमड़े की चीज़ों का प्रयोग करते थे।
तो उनकी शुद्धि कैसे होगी? तो जैसे आप वस्त्रों की कर रहे थे साफ़ सफाई, वैसे ही आप जल के द्वारा इनकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। बाँस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार से होगी जिससे बाँस से जितने पात्र बने हैं। और शाक मूल फलानाम शुद्धि धान्यवत इष्यते, तो जितने भी फल सब्जियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं उनकी भी शुद्धि किससे होगी? जल से। या तो जल से रगड़ देंगे या जल में डुबो देंगे, तो उतने मात्र से इनकी शुद्धि हो जाएगी। कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे आजकल कंडीशनर आ रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर आते हैं कि जिससे तुरंत साफ़ हो जाता है, 2 मिनट में साफ़ हो जाता है, 10 मिनट में साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के विषय में बताया जा रहा है। लोग कहते हैं कि भाई ये साबुन, ये सर्फ तो अंग्रेज़ों की देन है, पहले तुम कैसे साफ़ करते थे? अच्छा, तो पहले हम सब गंदी चीज़ों को पहनते होंगे, हम शुद्धि करना नहीं जानते होंगे, हम गगनचुंबी इमारतें बना लेते थे और ऐसे ऐसे यान बनाते थे जो धरती पर भी चल रहे हैं, जल पर भी चल रहे हैं और आकाश पर भी चल रहे हैं। हम ऐसा यान बना लेते जिसमें हमेशा एक सीट हमेशा खाली रहती थी, और हम इतना नहीं जानते होंगे कपड़े कैसे साफ़ करने हैं। ये तो बात पचती नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कौशया विकयोरुषई कुतपानम अरिष्टकई श्रीफलई अंशपट्टानम क्षौमाणम गौर ससर्पहि। कौशय आविकयो, रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि 4 मिश्रित पदार्थों से जिनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि की जाती थी। कुतपानम, कंबलों की शुद्धि। अरिष्टई, रीठा। रीठा एक पदार्थ है, रीठा शीका का एक खूब नाम सुनते हैं, तो रीठा से इसकी शुद्धि होती थी। अंश पट्टा नाम श्रीफले, मलमल के कपड़ों की शुद्धि वेल फलों से, वेल फलों के माध्यम से इनकी शुद्धि होती थी। और क्षौमाणम गौर सशार्पई, अलसी आदि की छाल से बने वस्त्र, वल्कल वस्त्रों की शुद्धि पीली सरसों से होती थी। तो आजकल क्या बोलते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी और बोलते हैं इसमें लौंग है, इसमें काली मिर्च है, इसमें अदरक है, इसमें ये है, इसमें वो है, वो फ्लेवर डालते हैं ना। लेकिन बात तो बता तो यही रहे हैं कि इसमें ये मिला है। अलग अलग प्रकार के साबुन आते हैं, शैम्पू आते हैं, तो क्या बोलते हैं, रीठा है, शीकाकाई है, हनी है, ये है, वो है, तो वो फ्लेवर डाल रहे हैं। यानी प्रयोग तो वही हो रहा है, आपने केमिकल डाल दिए हैं, कुछ दूसरी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन आप गुण क्या बता रहे हैं? गुण तो वहीं से लिए गए हैं। तो और वो गुण वहाँ पर शास्त्रों में बता दिए हैं कि रीठा है और छाल के वस्त्रों को साफ करना है तो पीली सरसों का प्रयोग है। तो जो हमारे खाने पीने की चीज़ें थी उन्हीं से सारी शुद्धि होती थी। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने ओबटन के विषय में बताया था, सत्तू। तो सत्तू में तो 7 तू होते हैं, 7 तू से सत्तू। तो 7 तू यानी 7 प्रकार का जो अनाज होता है, उस अनाज का जो सम्मिश्रण होता है, उसका जो पाउडर होता है, उसको हम सत्तू बोलते हैं, जो बहुत पौष्टिक होता है। तो उसमें से ही कुछ पदार्थों से मिलकर के बना होता है ओबटन। और ओबटन क्या होता है, जैसे आजकल स्क्रब होते हैं, अखरोट का स्क्रब होता है, तो स्क्रब करने के लिए, शरीर को अच्छे से मर्दन करने के लिए, मालिश करने के लिए उन्हीं का प्रयोग होता था। मसाले का ही प्रयोग हम हेल्थ में प्रयोग करते हैं। अगर चेहरे को चमकाना है तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, शहद का प्रयोग करते हैं, दही का प्रयोग करते हैं, बेसन का प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं तो हमारी शास्त्रीय सनातन परंपरा की, बस अंग्रेजी छाप लग गई है, नाम बदल गए हैं और उन्होंने उनका सार ले लिया है। और जो बेचारे नए पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मूल तो सब के पास हमारा है। क्षौमवत शंख श्रृंगाणाम अस्थि दंतमयश्च शुद्धिर्विजानता कार्य गोमूत्रेण उदकेन वा। शंख है, सींग है, हड्डी है, दांत हैं, इनसे बने जितने भी पदार्थ हैं इनकी शुद्धि विजानता बुद्धिमान व्यक्ति को क्षौमवत वल्कल से बने वस्त्रों के समान अथवा गोमूत्रेण उदकेन गोमूत्र और पानी से कार्य करनी चाहिए। शंख है, शंख से बनी हुई चीज़ें हैं। सींग है, पशुओं के सींगों से बने हुए कुछ डिज़ाइन हैं, हार बने हैं, गले में पहनने के हैं, हाथ में पहनने के हैं, जो भी आभूषण बन सकते हैं
हड्डी से बनी हुई चीज़ें हैं, दांतों से बनी हुई चीज़ें हैं, इनकी शुद्धि कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहला तो ये था पीली सरसों। पीली सरसों के द्वारा आप इनकी शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वल्कल वस्त्र पीली सरसों से साफ होता था। और अगर आप उससे नहीं कर सकते हैं तो आप गौमूत्र का प्रयोग करें। गौमूत्र से इन पात्रों की शुद्धि होगी और आप पानी से भी इनकी शुद्धि कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि वल्कल वस्त्र खूब नाम सुना है, लेकिन ये कभी समझ में नहीं आता था वल्कल वस्त्र होता क्या है, किससे बना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, अलसी आदि की छाल से बने वस्त्र, अलसी आदि की छाल से बने हुए जो वस्त्र हैं उनको वल्कल वस्त्र बोलते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। आगे पढ़ते हैं। प्रोक्षणा तृण काष्ठम चा पलालम चैव शुद्धयति मार्जन उपांजनेर वैश्म पुनः पाकेन मृण्मया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पकाएंगे, गर्म करेंगे और वो शुद्ध हो जाएंगी। क्या क्या है? तृण काष्ठम चा पलालम, घास, काष्ठ और पुआल से बने पदार्थ। प्रोक्षणात शुद्धयति, जल में डुबोकर पोंछने से शुद्ध हो जाएंगे। घास से बनी हुई चीज़ है चटाई, काष्ठ यानी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको भी जल से शुद्ध कर लेंगे। और पुआल जैसे धान जो होती है, धान की खेती जब हो जाती है तो उसकी जो घास होती है उसको पुआल बोलते हैं। ऐसे अन्य प्रकार के पुआल होते हैं, उनसे कुछ बनी हुई चीज़ें हैं। जिससे रस्सी बनती है, रस्सी बनाई जाती है और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको आप जल के माध्यम से आप साफ कर लेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे वेश्म, घर की शुद्धि कैसे करनी है? मार्जनम उपांजनी, धोने बुहारने से, लीपने से ये शुद्ध हो जाएंगे। घर ज़्यादातर मिट्टी के ही बने होते थे, गाय के गोबर का प्रयोग होता था और पीली मिट्टी, काली मिट्टी का प्रयोग होता था, चूने का प्रयोग होता था। इससे क्या होता? लेपन होता था और वो ठोस किस आधार पर रहते थे वर्षों। तो बड़े बड़े शिलाखंड होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनकी चिनाई की जाती थी। और चिनाई का साधन क्या होता था? ये आजकल सीमेंट, रेत, गिट्टी, ये चिनाई के साधन नहीं होते थे। उनकी जो चिनाई की जाएगी, यानी एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रखा जाएगा, तो उसके लिए जो सीमेंट का काम करता था वो चूना, पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, इनका प्रयोग होता था। और गाय का गोबर है, गौमूत्र है, इनके प्रयोग से, सम्मिश्रण से वो घोल बनता था, जिससे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर ऐसे चिपकता था। दूसरा, उसका जो लेपन है, लेपन भी इन्हीं से होता था। तो उसका परिणाम ये होता था कि गर्मियों में कभी गर्मी नहीं लगती थी और सर्दियों में कभी सर्दी नहीं लगती थी। और वो जो घर हैं वो चिरस्थायी रहते थे, मक्खी नहीं आते थे, दीमक नहीं लगते थे, मच्छर नहीं होते थे, और बैक्टीरियाज जिस प्रकार से हो जाते हैं वो नहीं होते थे। यानी एक प्रकार से वो घर है ना, प्योर हाइजेनिक होता था। और हर 6 महीने में, साल भर में उस मिट्टी का फिर से लेपन हो जाता था, शुद्धि हो जाती थी। मृण्मय पात्र, मिट्टी का पात्र या पदार्थ फिर से आग पर रखकर उसमें जल आदि पकाकर धोने से शुद्ध हो जाएंगे। मिट्टी से जितने भी बने पदार्थ हैं तो उनकी शुद्धि कैसे करेंगे? बोले आप इनको अग्नि का प्रयोग करा देवें और अग्नि से वो शुद्ध हो जाएंगे। तो मिट्टी के जितने भी बर्तन हुआ करते थे वो अग्नि से शुद्ध हो जाते थे। लेकिन मिट्टी के कौन से बर्तन शुद्ध नहीं माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे? वो एक बार में ही प्रयोग करके फेंक दिए जाएंगे। किस कंडीशन में? तो कह रहे हैं मध्य ही मूत्र ही पुरी शैरवा ष्ठीवने पूय शोणित ही संस्पृष्टम नैव शुद्धेत पुनः पाकेन मृण्मयम। मध्य ही मूत्रे पुरुषय ष्ठीवने पूय शोणित ही, शराब, मूत्र, मल, थूक, राद, खून, इनसे संस्पृष्टम मृण्मयम, लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन, पुनः पाकेन नैव शुद्धति, फिर से पकाने से शुद्ध नहीं होता था। यानी या तो इनसे वो स्पर्श हो गया है अथवा सना हुआ है, दोनों ही स्थिति है। तो शराब की एक बूंद भी अगर उस पात्र में लगी है, मूत्र की एक भी बूंद लगी है, मल की, थूक है, राद है, खून है, ये जो विकार हैं शरीर के, मनुष्य के शरीर के या किसी और के शरीर के जो विकार हैं, वो विकार स्वरूप जो चीज़ें हैं, अगर वो इनसे टच होती हैं, छुप जाती हैं, तो फिर ये अनुपयोगी हो जाते हैं, फिर इनकी शुद्धि होगी नहीं। अग्नि में जलाने से वो जो बैक्टीरियाज होंगे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्पॉट तो ख़त्म नहीं होंगे ना।
और वो तो भद्दा लगेगा, सुंदरता दिखेगी नहीं। इसलिए वहाँ पर ऋषियों ने कहा कि भाई वो वेस्ट है, अनुपयोगी है। दूसरा, आपके पास कौन सी अभाव है, कौन सी कमी है, और जिन पात्रों का आप भोजन आदि में प्रयोग कर रहे हैं और उससे ऐसी चीज़ों का लेपन हुआ है, सम्मिश्रण हुआ है, जो आप सोचेंगे तब भी आपको घृणा आ जाएगा। तो बेहतर है ऐसी चीज़ों को आप बाहर कर दें, उन चीज़ों का प्रयोग न करें। समार्जन उपांजनेन सेकेन उल्खेनेन च गवाम च परिवासेन भूमि शुद्धयति पंचवी। भूमि की शुद्धि कैसे होगी? आंगन है, खिरान होता है। खिरान बोलते हैं जब फसल आती थी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, जो कुछ भी, तो पहले थ्रेशर नहीं होते थे। बहुत पहले होते थे या नहीं होते थे नहीं पता, लेकिन बीच में कैसे प्रयोग होता था कि खिरान, एक लीप दिया जाता था, लीप पोत करके, और वहाँ पर मिट्टी को समतल करके लीप पोत करके उस पर जो भी फसल आई है वो फसल को रख दिया जाता था। गेहूँ है, चावल है, जो कुछ भी है, और फिर बीच में एक लकड़ी है या लठ है, वो बांध रख दिया जाता था खड़ा, और फिर बैलों को चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता था। तो बैलों के खुरों से क्या होता था, फिर वो वहाँ से बीज निकल करके आता था। आजकल प्रोसेस थोड़ी हाईटेक हो गई है, पहले इसी प्रोसेस का प्रयोग होता था। तो वो जो जगह है उस जगह को बोलते थे खिरान बोलते थे। कह रहे हैं कि बुहारना, लीपना, छिड़काव करना, धोना, खुरचना और गौओं का निवास, इन 5 कामों की जो शुद्धि है वो कर लेना चाहिए। बुहारने से हो जाएगी, लीपने से हो जाएगी, छिड़काव करने से हो जाएगी, धोने से हो जाएगी, खुरचने से हो जाएगी। तो इस प्रकार से मिट्टी की जो शुद्धि है, भूमि की जो शुद्धि है वो हो जाएगी। गौओं का स्थान, जहाँ पर गौशाला है, गाय जहाँ पर रहती हैं, तो इन प्रकार की शुद्धियों की चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। और समय अब हमारा हो रहा है, तो अब हम विराम की ओर चलते हैं समय के अनुसार। एक बार ओम का उच्चारण। ओ